आइए हम सुने अभी अरविंद भैया से गोवर्धनपुर से कि चर्चा क्या है, चर्चा गुरु की चर्चा क्या है, पीछे तरफ बोल कह नहीं रहे हैं, गुरु की, हाँ गुरु की, वाह क्या बात है। हम लोग गुरु चर्चा के लिए बढ़ाते हैं। मैं चाहूंगा मनीलाल गुरु भैया जी जो प्रतापपुर से चल कर आए हैं, मनीलाल गुरु भैया जी तत्काल मोर्चा से जाएंगे वहाँ नहीं विनाश को रायगढ़ चले जाते हैं, गुरु काज करते हैं। अभी बहुत सुंदर समझाएंगे कि गुरु भी का अर्थ क्या है, समझाएंगे। चलिए आज ग्राम पंचायत जबलपुर के पवन भक्ति पर मुझे से 11 शिष्य को मंच संचालक के माध्यम से चर्चा सुनाने का अवसर मिला है। चर्चा सुनाने से पहले आए उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार है। आज हम लोग को भैया दीदी के माध्यम से हम लोग को एक सरल रास्ता सुख क्यों आने के लिए बहुत ही रास्ता बहुत दिखा दिए हैं। आज उनके दया कृपा से हम सब भैया गुरु भाई एकत्रित होकर के भगवान शिव जी का चर्चा भजन कर रहे हैं और उनकी दया को प्राप्त कर रहे हैं। गुरु भाई तो मैं तो जिज्ञासा को उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, इतनी कर अपना चर्चा वाले को विराम समझ गुरु की चरणों में प्रणाम। बहुत सुंदर। अभी भाई साहब ने अच्छी बात समझाया कि परिधि का अर्थ होता है क्या, घेरा मारना। ठीक है, अभी जितना बैठे हैं देखिए, अगर कोई चीज को छेक देंगे तो घेरा जाएगा, क्या करेगा वो, घेरा जाएगा। जैसे हैंड पंप है, क्या है हैंड पंप, देखिए उनमें घेरा मारा हुआ है ना। हाँ, फिर किसी प्रकार परिधि का अर्थ होता है कि घेरा मारा हुआ है। गुरु के परिधि में हम चलेंगे तो ज्ञान मिलेगा, क्या मिलेगा, ज्ञान। ज्ञान जब बांध देगा तो दूसरे की क्या जरूरत है, नहीं। लेकिन हम लोग तो ज्यादा लौकिक बंधन में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, लौकिक बंधन में जाते हैं। मैं चाहूंगा मानमती गुरु बहन हैदराबाद की गोवर्धनपुर बोलते हैं। मानमती दीदी मंचा से जाएंगे, शायद आवाज आता होगा तो। मानमती दीदी समय कम है, उनके लिए विषय है किसी शिक्षा में ऋषिकेश कौन है, उसे कैसे परिचित होगा। क्या सुनेंगे, शिक्षा में ऋषिकेश कौन है, उसे कैसे परिचित होगा, समझाने के लिए क्या करेंगे, समय कम है। सबसे पहले मैं अपने परम पिता परमेश्वर से गुरु के चरणों के प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार करेंगे। शक्ति स्वरूपा मां नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार करेंगे। इस कालखंड के प्रथम शिष्य से हरेंद्रानंद साहब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार करेंगे। यहाँ ग्राम चमनपुर के स्थल में सभी भैया दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार करेंगे। देखिए दीदी भैया अहोभाग की भाग है, मेरे को 2 मिनट का मौका मिला है। किसी शिक्षा में ऋषिकेश कौन है, उसे कैसे परिचित होगा, समझाने के लिए करेंगे। देखिए दीदी भैया ये सब तो हम लोग के घर से जिज्ञासा में चलता है, तो मैं भी नहीं जानती, कोशिश कर रही हूँ। शिष्टा के ऋषि के हमें आपका मन निंदा शिव गुरु आवश्यक वह हम सबों की शरीर से न मिलेंगे, न कपड़ों से, मन से हमारे शिव शिष्य मिलेंगे। मैं उतना खास करके सब नहीं चलता है तो नहीं जानती हूँ दीदी भैया, लेकिन हमारे कृष्णा भैया बगल में बैठे हैं, समझाने की कोशिश करें।
बहुत सुंदर सीता का ऋषिकेश कौन है? ऋषिकेश अभी दीदी बहुत ही सुंदर समझाया कि जिसके मिनटों में शिव गुरु अवस्थित है वो ऋषिकेश क्या है? ऋषिकेश। हम लोग सो के उठते हैं या सोते हैं क्या महेश्वर शिव गुरु को याद करते हैं? कोई नहीं करता है ना, शायद तो कोई नहीं करता है। तो जिनके नींदों में शिव गुरु अवस्थित है वो ऋषिकेश है। रिश्ता कौन जोड़ता है? मन। कौन जोड़ता है? मन। आपका नहीं जोड़ता है, इसलिए आप सबों ने शिव को गुरु बनाई अपने जीवन में बसाने का प्रयास। बहुत सुंदर दीदी। आइए हम सभी दीदी भैया को मेरे कमलों चरणों में प्रणाम है और मैं यहाँ से भानु गुरु भाई जो चंद्रा कला जिन्होंने हम सबों को पढ़ाते हैं वो मेरे मास्टर भी हैं, आ रहे हैं मंचासी पृष्ठभूमि प्राप्ति क्या है समझाने के लिए दिया करेंगे। अपने गुरु शिव को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस कालखंड के महामानव प्रथम शिव के शिष्य ब्रह्म गुरु भ्राता हरिंद्रानंद साहब को मेरा प्रणाम का स्वीकार हो। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य शक्ति स्वरूपा जिसे हम माँ कहते हैं दीदी लीलामानंद को मेरा प्रणाम का स्वीकार हो। और यहाँ पर उपस्थित आप सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम का स्वीकार हो। मेरा जिज्ञासा है वर्तमान काल में शिव गुरु चर्चा का व्याप्ति और पृष्ठभूमि। वर्तमान अभी जो समय चल रहा है इस समय में शिव गुरु चर्चा कहाँ से शुरू हुआ और व्याप्ति यानी कहाँ तक फैला हुआ। शिव गुरु है इस विषय में लोग पहले से ही जान रहे थे कुछ लोग, लेकिन चर्चा नहीं हो रहा था। शॉर्टकट में बता रहा हूं। साहब का जन्म 31 अक्टूबर 1948 को ग्राम मंडोरी जिला सिवान बिहार में हुआ। उस दिन कार्तिक अमावस्या होने वाला था, ठीक उसी दिन साहब का जन्म हुआ। और साहब जैसे ही धरती में आए तो लोग रोने लगे। उस समय साहब आवाज नहीं कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि मरा हुआ बच्चा पैदा हो गया। कुछ टाइम में एक दिव्य प्रकाश आया और उसके शरीर में समाया और साहब जब रोने लगे तो पूरा दुनिया हंसने लगा। तो साहब बोले कि तो उल्टा कहानी है। और साहब का बचपन वैसे ही शिव गुरु के एक से एक दिव्य घटना से बीता रहा। साहब 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। उसी समय एक टेढ़े मेढ़े लकड़ी को जादू वाला ने जो दांत बदलने वाला सीख था उसको सर्प बना दिया और सर्प को लकड़ी में परिवर्तन कर दिया। तो साहब ने पूछा कि हुआ कैसे? जिद कर दिया तो बोले कि जादू से हुआ। तो साहब बोले कि इसको मैं भी सीखूंगा और अपने जीवन में करूंगा। इस उद्देश्य से 14 अघोरियों को गुरु बनाया। अघोरी जो अवघट हम लोग बोलते हैं, जो तंत्र मंत्र की विद्या में सबसे ऊपर है, उससे तंत्र मंत्र की और कोई विद्या नहीं है। 14 अघोरियों को गुरु बनाने के बाद भी उनके जीवन में संतुष्टि नहीं हुआ। उसको कमी लगने लगा कि ये भी मेरे लिए कम ही है। और स्कूल और कॉलेज के दौरान ये सब किए और उसका समय बीता गया। और एक दिन क्या हुआ कि अघोर तंत्र की साधना में अघोरी लोग, आदमी का मूड रहता है नर मुंड से खाना पानी पीना सब साहब शुरू कर दिए। तो उनके माँ बाप देखे तो बोले कि बेटा बिगड़ रहा है, इसका शादी कर दिया गया। और नीलम दीदी से उनका शादी कर दिया गया ताकि वो गृहस्थ में फंस जाए और ये अघोरियों के साथ बैरागी न बने।
ऐसी परिस्थिति में साहब भी फंस गए कि मैं पहले तो रातों रात शमशान साधना में जाता था, अब कैसे जाऊंगा, अब तो मेरे को गृहस्थ भी संभालना है, अपनी पत्नी के साथ भी रहना है। तब उनके मन में भी कुछ ख्याल आने लगा कि दुनिया में कोई ऐसा गुरु मिले जिससे मेरा जीवन भर जाए। तो अपने गुरु से पूछा कि मैं तो आपको पूछता हूँ लेकिन आपके गुरु कौन है? तब घोड़ी ने चुप रहा, नहीं बताया। फिर साहब बोले आप पूजा किसके करते हैं? तो बोले भगवान का। साहब को समझ आ गया कि इसका गुरु भगवान है। तब साहब अनजाने अवस्था में, नवंबर का महीना था 1974 को, शमशान घाट में ही रात को 2 बजे उनके मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे ना होगा, और भगवान शिव को अपना गुरु बना लिए। साल भर बीतने जा रहा था। जैसे ही साल बीत रहा था, साहब पलंग में न सो के, गादा में न सो करके चटाई बिछा करके और ईंटा का तकिया लगा करके सोते थे, ताकि महादेव मेरे गुरु शिव मुझे याद आए और मिले। और ऐसा हरकत देख करके उसके माँ कुछ कहती भी थी लेकिन साहब मानते भी नहीं थे। और ऐसे ही एक दिन आया, साल भर पूर रहा था, 365 दिन जैसे ही बीत रहा था, साहब रोने लगे कि मैं इतना जीवन में गुरु खोजा लेकिन मुझे नहीं मिला। ऐसे उदास उसका जिंदगी बीत रहा था। और जैसे ही शाम भर रहा था, मिट्टी का ही घर था, घर के बगल में खनियार था और हाथा था, उसमें बैठा बैठा साहब दिन बिता रहे थे। आंखों से आंसू, उदासी मन जैसा रहता है। उसके माँ पूछती भी थी कि बेटा क्या हो गया है, लेकिन वो बताते नहीं थे। और जैसे ही शाम हुआ, हवा का झोंका, वायु मार्ग से हवा का झोंका नमः से घुसा और शिवाय से बाहर निकला। उसी समय साहब बोले कि रे रे रे, यही तो मैं खोजत रही जो मिल गया, भोजपुरी भाषा में बोले। उस समय जिस रूम में वो गादा छोड़ करके नीचे सोता था, उस रूम का चाबी पकड़ा था, वही चाबी नीचे गिर गया था। उसे उठाया और अपने माँ को बोले कि मैं जो खोजत चाबी गिर गया था, मैं उसे मैं पा गया। उस दिन से साहब के अंदर इतना पावर, इतना शक्ति आया कि जो कहता था वो हो जाता था। मंत्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग दुनिया भर के तंत्र मंत्र में फंस जाते हैं, ये वो कर दिया, वैसा करेगा, कोई जरूरत नहीं। साहब कह देते थे ये हो जा तो हो जाता था। साहब को डर हो गया कि मेरे को पुनः ज्ञान तो नहीं हो गया है। तो अपने धर्म पत्नी नीलम दीदी को बताया कि मैं जो कहता हूँ हो जाता है। तो नीलम दीदी को पता था कि शिव जी गुरु है, पहले से शिव पार्वती के पुजारी थे। नहीं, आपको कुछ नहीं हुआ है, आपको कोई नहीं पकड़ा है, आपको शिव पकड़े हैं। ऐसे करके दोनों जन किसी को नहीं बता रहे थे। और समय बीता गया। गुरु ने कहा कि साहब इस बात को दूसरे जन को बताओ। जब साहब बताना शुरू किया 1982 में, तो लोगों ने कहा कि हम लोग तो जानते हैं शिव जी गुरु। वैसे जैसे कि आज हम लोग चर्चा करते हैं तो लोग कहते हैं जानते हैं शिव गुरु। तो साहब चुप रह गए। फिर शिव गुरु से कहा कि लोग तो जानते हैं शिव जी गुरु है। तो साहब से शिव गुरु कहे जानते हैं लेकिन मानते नहीं। फिर दूसरे दिन मिले, कुछ शर्त रखे। ऋषि श्रृंगी और एक मंदिर है बिहार में, त्रेता काल का। उसमें कहा गया कि अगर सच में शिव गुरु है तो यहाँ प्रसाद चढ़ाइए। पता नहीं साहब के यहाँ सुने हैं कि प्रेत भी पालते हैं, प्रेत लोग प्रसाद खाते होंगे। यहाँ अगर यहाँ छल कपट नहीं होगा, यहाँ शिव गुरु खा लेंगे प्रसाद को तो मान जाएंगे कि शिव गुरु। 50 रसगुल्ला चढ़ाया गया। कुछ समय बाद उसको ढक के रख दिया गया। 15 गाया, बाकी 2 टुकड़ों में लोगों ने मारना शुरू किया। वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। और 1985 में गुरु ने कहा कि हरिंद्रानंद तुम जो करते हो वही लोगों को करने को कहो। शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो साहब चुप रह गए। उस समय साहब करते थे चर्चा, लेकिन लोगों को कहते थे नमः शिवाय रखिए। तब साहब पूछे कि क्या प्रचार की जरूरत है? तो गुरु ने कहा कि हाँ, बस इस धरती में आज गुरु स्वरूप की प्रचार की जरूरत है। उसी समय गुरु ने उसे आदेश दे दिया। और यही 3 सूत्र है। पहले नमः शिवाय मिला, दूसरा में दया का अनुभव हुआ और तीसरा में गुरु आदेशित कर, जिसे साहब लेकर के
1990-92 से इसी प्रकार का प्रोग्राम लगाना शुरू किए और आज चर्चा पूरे विश्व में फैल गया है। कोना कोना में जगह जगह चर्चा हो रहा है। लेकिन चर्चा होने से हमारा कुछ नहीं होगा, उसमें हमको होना होगा। अभी तरह तरह की जिज्ञासा है, परिधि, उसके घेरा में हमको रहना है, उसके पकड़ में रहना है। अवधारणा, हम शिव को जैसा देखेंगे वैसा हमको मिलेंगे। कोई जैसे शिव को कोई जैसा मानता है वैसा उसको मिलता है। तो हमको शिव को गुरु बनाना होगा। जब शिव को गुरु बनाएंगे तो धरती में शिव के चेला से कोई बड़ा नहीं होता है। साहब कहते हैं कि शिव अपने भक्त को, अपने बेटा को, अपने पुत्र को जितना नहीं चाहते उतना अपने चेला को चाहते हैं, क्योंकि शिव से बड़ा गुरु कोई धरती में है ही नहीं। सुने होंगे पार्वती से मिलना था एक बार शिव को, गणेश जी रोक रहे थे कि जाना नहीं है, उसका सर कट गया। एक बार शिव जी समाधि में थे, परशुराम मिलने आया कि बोले कि मेरे गुरु से मुझे तत्काल मिलना है। परशुराम को गणेश जी रोके, उसका खीसा कट गया। तब पार्वती जी गुस्साए और उसके क्रोध को देख करके शिव जी अपना समाधि तोड़े और बोले कि छोड़ दो, मेरा शिष्य है। तो देखिए शिष्य में कितना पावर है। इसलिए हमको डरना नहीं है। हम तो शेर का बच्चा है, लेकिन सियार के झुंड में आकर के वही हुआ कर रहे हैं कि यहाँ हुआ तो वहां दुख दूर होगा। शेर एक दिन अपने बच्चा को सियार के झुंड से निकाल करके पानी में दिखाता है कि आप शेर हैं। उसी दिन वो समझ जाता है कि मेरे को उनके झुंड में नहीं रहना है। ठीक उसी प्रकार हमारे गुरु काम करते हैं। जिस दिन हमको समझ आ जाएगा कि हम शिव के चेला है, दुनिया कुछ भी करे, दुनिया कुछ भी करे, उससे हमको काम मतलब। शिव जो करते हैं वही होता है। सभी कोई सुने हैं कि यहाँ तो कर्म का फल मिलता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। अब मेरे भाग्य में लिखा है, आपके भाग्य में लिखा है, कुछ करते नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। समय विलंब हो जाएगा, मिलेगा, लेकिन कुछ करने के बाद ही मिलेगा। इसलिए सबको 3 सूत्र पालन करिए। और यहाँ कहा जा रहा है शिव को अपना गुरु बनाइए। जिस दिन शिव अपना गुरु हो जाएगा परिणाम उसी दिन मिलेगा। बस मैं अब इतना ही कहकर अपना चर्चा की वाणी ज्ञान आप सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम का स्वीकार है। बहुत सुंदर गुरु चर्चा कर आगे बढ़ाते हैं। अभी आप लोग धर्मगुरु भाई से बहुत ही सुंदर सुंदर बात सुने कि शिक्षा का पृष्ठभूमि कैसे मिला, बहुत ही सुंदर सुने। आइए मैं चाहूंगा गुरु डांस से चलकर और हम बिहारी गुरु भैया जी मंचासी में जाएंगे। काल पात्र नक्षत्र है वो शब्द है, काल पात्र नक्षत्र है वो शब्द है, लेकिन उसको कैसे अंग से जोड़ा जा सकता है। आइए आज बहुत ही सौभाग्य है कि ग्राम चमनपुर की इस पावन धरती की आंगन प्रांगण में अपने गुरु मेरे गुरु शिव की गुरु चर्चा हो रहा है। इसमें मेरे को भी मन संचालक गुरु भाई के द्वारा मेरे गुरु शिव की बातचीत करने के लिए अवसर मौका मिला है। मैं अपने गुरु शिव की बातचीत करने से पहले मेरे गुरु भाई बहन आप सभी के चरणों को प्रणाम कर रहा हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। काल पात्र नक्षत्र वो शब्द क्या है, शब्द है, लेकिन उनको कैसे जोड़ा जाए कि वह चाहिए। मेरे गुरु भाई बहन, हम आप सभी का जीवन बड़ा सौभाग्यशाली है कि आज हम कभी कल्पना भी नहीं करते थे कि उस परम सत्ता परमेश्वर शिव को हम गुरु मानेंगे। ऐसा कभी हमारा मन में विचार न कोई भावना नहीं था। लेकिन आज धन्य हमारा आपका जीवन, जो कि साहब हरिंद्र भैया जी एक साहब ही नहीं स्वयं शिव जी का अवतार थे और उस धरती में आकर के आज एक व्यक्ति का जीवन में वह शिव भगवान से हमारा आपका जीव को जोड़ने के लिए बहुत बड़ा
साहब ने उपकार किए और स्वयं महादेव का चेला बनने के लिए हम आपको अवगत कराए हैं और हमको आपको शिव का चेला बनने के लिए 3 सूत्र दिए हैं भाई बहन। 3 सूत्र को हम आपका मन जिस दिन समझेगा और हम आप साहब की बात में चलने लगेंगे और 3 सूत्र होगा तो हमारा आपका मन सचमुच में सुख में होगा, शिव में होगा और महादेव की चेला जरूर होगा। तो गुरु भाई बहन मेरा विषय जो मिला है गुरु भाई समझाएंगे। मैं अपने गुरु चर्चा वाली को गुरु के चरणों में छोड़कर सभी भाई बहन को प्रणाम, मेरे प्रणाम। बहुत सुंदर काल पात्र में छत्र वो सब क्या है सब, लेकिन हम आपको समझने की जरूरत है। ये शिव गुरु की चर्चा है। समझ लीजिए कि मूल कितने दिशा होते हैं? 4। इधर से आवाज नहीं आ रहा। कितने दिशा होते हैं? 4, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? चौहद्दी। उसको कितने अंक हो गए? 4। ठीक है, ख्याल रखिएगा। कभी कभी साहब का बात में करिएगा, कहीं कहीं पे पकड़ करिएगा। बहुत सुंदर। आइए बनाते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे राम सुंदर गुरु भाई जी खिलाड़ी से चल कर आए हैं, खिलाड़ी गुरु आशीष में अनुशासित क्या समझाने के लिए तैयार करेंगे। राम सुंदर खिलाड़ी, समय 18 घंटा 9 मिनट 10 सेकंड। मेरे गुरु श्री का गुरु चर्चा बताने के लिए मैं संचालक द्वारा मौका मिला है, तो मैं भी यहाँ अपने गुरु की बात करने से पहले यहाँ आए हुए गुरु भाई या गुरु बहन को सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम तो स्वीकार हो। मेरे को भी जिज्ञासा मिला है। गुरु आशीष में अनुशासित क्या है? गुरु आशीष में अनुशासित क्या है? सभी गुरु भाई गुरु बहन लोग जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ गुरु की बात सुनने के लिए, जानने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। कहे कि हमको पढ़ाई करना रहता है, स्कूल में जाकर के गुरुजी का ही बात चलता है, बच्चे का बात नहीं चलता है। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो हमारे बात, हमारे इच्छा नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे गुरु का बात चलेगा। गुरु का ही इच्छा से हम लोग यहाँ आते हैं। हमको ज्ञान, बुद्धि, अकल, जो भी हमारा समस्या का समाधान हमारे गुरु ही करते हैं। तो इसीलिए हम लोग सभी गुरु भाई गुरु हम लोग यहाँ आकर के इकट्ठा हुए हैं। हमारे अपने गुरु का बात सुनते हैं और यहाँ तरह तरह की ज्ञान की बात आता है। तो मैं समय को देखते हुए मैं ही मेरे गुरु श्री का चर्चा वाणी को विराम करते हुए सभी गुरु भाई गुरुगण को प्रणाम करना। बहुत सुंदर। अभी राम सुंदर गुरु भाई जी समझा कि गुरु आशीष में अनुशासित क्या है। कोई भी बच्चा जब स्कूल में जाएगा तो मैडम या गुरु जी के साथ में, उनके सानिध्य में अपने मन का नहीं होगा, उनको तो उस मास्टर का मन का होना पड़ेगा। इसलिए कि अगर अपने मन का बच्चा करेगा तो उसको ज्ञान नहीं मिलेगा, उसको अनुशासित होना पड़ेगा। ठीक, शिव गुरु है, हम शिष्य हैं। गुरु के परिधि में अगर अनुशासित नहीं रहेंगे, उनका शासन में अगर नहीं, उनके दायरे में अगर नहीं रहेंगे, कानून के दायरे में नहीं रहेंगे, तो हम लोग को ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए हमको उस गुरु के कानून के दायरे में रहकर, उनका अनुशासित में रहकर गुरु का कार्य को करना होगा। अपना मन कुछ ना चलता, चाहे गुरु चाहे उन्हीं का मन का चलता है। इसलिए हमारा कुछ मर्जी नहीं चलेगा, गुरु चाहे कोई होगा। अगर मास्टर कबड्डी करेगा तो लड़का क्या करेगा? करेगा, वो भी कबड्डी करना चालू कर देगा, करेगा कि नहीं? तो हमें वो मास्टर जो है, हम पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाई को हम सबको पढ़ना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। आइए, बहुत सुंदर। समय कम है, समय को ध्यान देते हुए मैं चाहूँगा हमारे भगवती दीदी
प्रताप सफाई कार्यकर्ता मंचासी हो रहे हैं आप लोग के बीच में, इनसे हम सुनेंगे, बहुत सुंदर समझाएंगे कि इस शिष्टता का भीड़ और हंगामा खड़ा करने की मकसद क्या है और पर्यावरण क्या होनी चाहिए, समझाने के लिए तैयार करेंगे। शिव शिष्यता की भीड़ का हंगामा है ना खड़ा करना या क्या ग्रहण किया है, समझाने के लिए तैयार करेंगे। हम समझने का प्रयास करेंगे छोटी छोटी बात में, और मन में बसाते जाएगा, गांव में भी नहीं, अपने गुरु काज में भी करने का प्रयास करेगा। घर का बात तो हम रोज बताते हैं, क्या करते हैं, चालू नहीं कर रहे, शायद नहीं खाना ना। आइए तो गुरु भाई गुरु बहना, मुझे भी मन संचालक के द्वारा चवनपुर की पावन धरती पर मेरे महादेव गुरु की बातें करने का आदेश हुआ है। तो बात करने से पहले, जिज्ञासा का समाधान करने से पहले, मैं अपने यहाँ उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु बहनों के श्री कमल चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। तो गुरु भाई गुरु बहना, जिज्ञासा मिला है कि भीड़ खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। साहब ने कहा कि देखिए, शिव गुरु सबके दिलों में खड़े हो उतरे, इसके लिए ही यह गुरु चर्चा होती है गुरु भाई गुरु बहना, ना कि हम भीड़ जमा कर लिए, पता चला कि किसी के दिलों में मेरे महादेव है ही नहीं। अरे वो गुरु के प्रति कितना उसका मन चाहत जागा है, नहीं जागा है गुरु भाई गुरु बहना, क्योंकि साहब का दिया हुआ है यह काम बताया कि हमारा मकसद शिव को दिलों में उतारना है। सबके दिलों में मेरे महादेव धड़कने लगे। तो इसी बात के लिए गुरु भाई गुरु बहना, इस पावन धरती पर और हमारे महादेव गुरु की चर्चा रखी हुई है, ताकि जो जान रहा है शिव को, वो तो ठीक है कि 3 सूत्र के माध्यम से अपने महादेव गुरु को दिल में बसाना है, मन में बसाना है, लेकिन जो नहीं समझ पाया है गुरु भाई गुरु बहना, उन सबके लिए यह अति आवश्यक रहता है कि हम सब एकत्रित होकर सुने, समझें और अपने मन दिल में उस देवादिदेव महादेव को बसाने का प्रयास करें। इन शब्दों के साथ वाणी विराम, फिर से सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। चलता है साढ़े 1.5 मिनट के लिए मंचा सजाएंगे। हम सबों के बीच में एक गुरु संबंधी गुरु भजन गाएंगे। गुरु संबंधी गुरु भजन। मंदिर पूजा रोज करे, किधर करे हजार, मंदिर पूजा रोज करे, किधर करे हजार। ये दुनिया रहनी, जिनके जीवन में अगर सूझ नहीं है तो क्या करेगा, कभी कभी जिंदगी हो जाता है। जिंदगी क्या हो जाता है, कभी कभी बेकार। आइए एक भजन सुनते हैं। हेलो हेलो बड़ी सुंदर बात कि मेरे गुरु श्री की चर्चा में रखी गई है, और यहाँ मुझे अवसर मिला, मौका मिला अपने गुरु के भजन सुनाने का। तो भजन सुनाने से पहले सर्वप्रथम अपने गुरु श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रणाम स्वीकार। साहब श्री हरिद्वार मैया जी के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रणाम स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रणाम स्वीकार हो। और इस प्रांगण में सभी दीदी भैया के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रणाम स्वीकार हो। भैया
वैसी संगत के साथ फिर से सभी दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और प्रणाम स्वीकार करती हूँ। बढ़िया मिलता जुला बजाय सुपर कमाई देखत रहो ऐसे पासे गुरु चर्चा जब हम के किए हैं ये सब जगह सब भाई जिन्होंने बातें बताए हैं आना चाहिए बांटना बताना अंतर है। वो हमारे प्रोफेसर मोहन जी मंचा से कर रहे हैं और हम सब के बीच में बहुत ही सुंदर अभी समझाएंगे किसी चर्चा का उद्देश्य क्या है। क्या समझाएंगे? चर्चा का उद्देश्य क्या है बहुत ही सुंदर ढंग से समझाएंगे आप लोग के बीच में भी अंग्रेजी मंचा से हो गए हैं संजय 12 मिनट में हो सके। आज मेरी सौभाग्य की बात है गुरु भाई गुरु बहन हो मेरा नाम पता सुन ही लिए हैं कि मैं हूँ शिवरा कला का नाम है आज एक दिवसीय का उपलक्ष्य में मेरे को ग्राम पंचायत चमनपुर के प्रांगण में मेरे गुरु और आपका गुरु शिव का बातें सुनाने के लिए अवसर मिला है। तो मैं अपने बातें सुनाने से यहाँ उपस्थित सबों गुरु भाई गुरु बहन का कोटि कोटि नमन कर रहा हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो स्वीकार हो स्वीकार हो। भैया बहन हो बड़े सौभाग्य का बात है आज हमारे इस कालखंड के महामानव प्रथम शिव का शिष्य बड़े गुरु भरत साहब श्री हरिंद्रानंद जी उनका धर्म पत्नी शक्ति स्वरूपा माँ देवी नीलम का आशीर्वाद से हम सबों को सौभाग्य इस कालखंड में यह कलयुग में बहुत सौभाग्य है कि शिव गुरु का प्रवचन सुनने के लिए मिला है। भैया बहन हो हम और आप तो सुन लेते हैं लेकिन शिव चर्चा में हमने जिस समय पढ़े उस समय हम लोगों को पढ़ाने वाले भैया तीन सूत्र बताए हैं। पहले सूत्र में अपने शिव गुरु से अपने जीवन के लिए दया मांगना और दूसरे सूत्र में अपने जीवन में जो अनुभव मिला वह शिव गुरु से दया पा करके अपने जीवन बदला। उसी बातों को दूसरे सूत्र में चर्चा के रूप से बातचीत करना और तीसरे सूत्र में नमः शिवाय से 108 बार नमन निवेदित करना। हम लोगों को जिस दिन हमारा पढ़ाई हो रहा था भैया यहाँ की गुरु परिचर्चा में तो हम लोगों का गुरु भाई बहन लोग यही बता रहे थे और यही क्षण हम लोग चल रहे थे और ये इतना ही हम लोगों को बताने के लिए ताकत मिला। आवाज कर रहा हूँ भैया बहन हो शिव गुरु को दया और साहब जी का आशीर्वाद से कह रहा हूं कि जिसके मन में जो शिव गुरु उतर गया अपने मन में निवास कर लिया उनका जीवन ही बदल गया है। भैया जिस दिन हम लोग पढ़ रहे थे यही ग्राम चमनपुर में से होकर के कह रहा हूं कि सीका पहिना में बैटरी और चूंगा एम्पलीफायर झाल ढोल नाल कौड़ी फंदा करके हमने शिव गुरु का कार्य किए हैं। आज बता रहा हूँ हमारे बगल में बैठे मेरे कृष्णा गुरु भाई उस दिन इनके पास एक साइकिल था साइकिल खराब हो जा रहा था तो एक घड़ी का टाइम दे करके हम लोगों को गांव में पैदल पहुंचने के लिए प्रयास किया था और आ रहा था।
और हम लोगों ने उनके साथ साथ बहुत घूमे, घूम घूम के लोग को समझाया कि शिव गुरु है, शिव को गुरु बनाने के लिए हम लोगों को साहब दीदी बताए हैं कि 3 सूत्र का पालन करना है। पहले सूत्र में इस बातों को पता कि अपने जीवन के लिए दया मानना है, दूसरे सूत्र में दया पा करके अपन जीवन बदला है, उस बातों को एक गुरु भाई बहन के बीच बात करना है। तीसरे सूत्र में नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। जब जाप करते हैं इसको कहना चाहिए कि 108 बार शिव गुरु को हम लोगों को प्रणाम करना है। भैया बहन हो, आज हम लोगों को शिव गुरु ने ऐसा दया किए हैं कि उनके गुणगान करते ही हम लोगों को सब चीज का सुविधा मिल गया, लेकिन हमारा जीवन कोढ़ी हो गया है, कोढ़ी। या गुरु काज में जाने के लिए बहुत कम। आज मेरा मन तरस गया। आज रायपुर में लवली दीदी का यही 4 जनवरी का उसका भी कार्यक्रम है। मेरा मन तो वहां लगा था, लेकिन मैं क्या बताऊं, अब यहाँ का गुरु भाई बहन लोग कहे कि भैया आप जरूर आइएगा। मैं बिल्कुल आएंगे भैया, और सबो भाई बहन से 2-2 शब्द सुनेंगे गुरुवाणी। आओ, शायद मौका मिलेगा तो सुनाएंगे भी। भैया बहन हो, हम लोग उस दिन अपने गुरु काज कर रहे थे। 6 दिन का सप्ताह होता है। 6 दिन में हम लोग 1 दिन घर में रह रहे थे, और बाद बाकी 5 दिन पूरा एरिया घूम घूम करके लोगों को कह रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे। लोग उस दिन का उत्साह में, मैं कह रहा हूँ, जिस समय शिव को गुरु बनाया उस समय का अगर रिहर्सल चलता तो 1 राउंड नहीं लेता। आज कैसा वैसा भाई बहन के शिव को गुरु नहीं बनाए होंगे, लेकिन वो भाई बहन बिछड़ गए। अब हम लोग जो एक बार पकड़ बनाए हैं तो पकड़ रहे हैं, चाहे हमारा ये शरीर रहेगा या जाएगा, लेकिन हम लोग जो ऐसा गुरु पाए हैं कि वैसा गुरु इस जिंदगी में हम लोगों को मिलेगा ही नहीं। भैया आपको अच्छा लगा होगा, बहनों, तो अपने जीवन में उतरने के लिए कोशिश कीजिएगा। अच्छा नहीं लगा होगा इस बात को भाई कृष्णा कहते हैं कि रोड में बिछा दीजिएगा, और गाड़ी इधर से आएगा तो उधर को चल के ले जाएगा, उधर से आएगा तो उधर ले जाएगा। इसी वाणी के बाद मैं अपने वाणी को मेरे गुरु महागुरु महादेव के चरण में छोड़ते हुए अपने वाणी को विराम, और सबों भाई बहन का चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। बहुत सुंदर अभी हमारे गुरु भाई अच्छे बात बताए। सचमुच है कि शिव गुरु चर्चा का घड़ी के टाइम में पैदल जाता रहा, साइकिल बिगड़ता रहा तो पैदल क्या करने, गुरु चर्चा करने, और साथ में जाया करते। आज तो भगवान के दुआ से सभी कुछ मिला है। चलिए, ताकि काम लिखने के लिए भी कभी कभी मौका मिल जाता है, लेकिन सचमुच में मेहनत करना पड़ता है। ये बात सही है। मरा हुआ जिंदगी दोबारा जिंदा है। आज मक्खन चौथ गुरु भाई मेरे को अपना चंदेर में लेके बचाए हैं। सचमुच कहानी है शिव चर्चा के अंदर। ये छोटी मोटी बात नहीं है, मजाक नहीं है, ये तालीबाजी नहीं है। शिव गुरु की चर्चा जागरण है। क्या है? जागरण। जागा 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 महादेव। सोनिया दीदी अभी जो गोवर्धनपुर में कार्यक्रम करवाए हैं, ये मानवती दीदी सोनिया दीदी सभी मिलजुले। तो मैं चाहूंगा कि मंचासी हो रहे हैं आप लोग के बीच में, का भयान क्या है सोनिया दीदी बहुत ही सुंदर समझाएंगे। सबसे पहले अपने परम पिता परमेश्वर शिव गुरु के चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणामों को स्वीकार करें। इस धरती के प्रथम शिव के श्री सोरेन गुरु भरता श्री साहेब हरेंद्र भैया के चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणामों को स्वीकार करें। शक्ति स्वरूपा माँ नीला मानव जी के चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणामों को स्वीकार करें। और इस
ग्राम चमनपुर के धरती में पुराना में जितने दीदी भैया उपस्थित हैं सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। तीनों सूत्र का आयाम क्या है समझाने की आयाम समझते हैं? आयाम आयु समझते हैं? नहीं समझते हैं? माँ समझते हैं? भैया विषय में तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अपने विषय में बता रही हूँ दीदी भैया कि पहले से को गुरु नहीं बनाई थी तो बहुत कष्ट परेशानी झेल रही थी, लेकिन आज महादेव की दया और साहब भैया नीलम दीदी के आशीर्वाद से बहुत दया करते हैं और हमारे ये शिव गुरु मेरा गोद भरे हैं 15-16 साल के बाद और बहुत दया करते हैं हमारे गुरु। इतना ही कहकर मैं अपने चर्चा को विराम करती हूँ। विषय मुझे मालूम नहीं है और हम लोग कोई कार्यकर्ता साप्ताहिक वाला नहीं है, यही तो अभी चल रहे हैं मतलब महादेव काम में। इतना ही कहकर अपने चर्चा को विराम करती हूँ। फिर से सभी दीदी भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम। बहुत सुंदर संज्ञा दीदी होती इसलिए शिष्टा के सानिध्य गुरु के सानिध्य में कि 15-16 साल पूरा जो है खाली था। क्या था? खाली। लेकिन मेरे गुरु शिव पूरा भर दिए। तीनों सूत्र का शिव गुरु है। क्या है? शिव गुरु। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, किनका नाम आया? गुरु का। गुरु चर्चा करते किनका नाम आया? गुरु का। नमस्कार गुरु को प्रणाम, किनका नाम आया? महेश्वर शिव गुरु का। बहुत सुंदर 15-16 साल में पूरा भरे हैं। मेहनत करने वाले का हार कभी नहीं होता है, लेकिन सचमुच में गुरु के प्रति मन को लगाइए तो जरा, लेकिन हम तो लगावा नहीं करते हैं। मैं चाहूंगा कि तीर्थ काटले बिलासपुर मुंगेर जिला से जो चल कर आए हैं गुरु भैया जी, सर जी वह तत्काल मंचासी हो जाएंगे और उनका विषय है कि गुरु रूपी ज्ञान की संजात क्या है समझाने के लिए क्या करेंगे। गुरु रूपी ज्ञान की संजात क्या है समझाने के लिए क्या करेंगे। गुरु भैया जी चमनपुर के मैदान के प्रांगण में सभी गुरु एवं सभी गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है। प्रणाम स्वीकार करें। बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे इतने बड़े मंच में शिव गुरु की चर्चा करने का अवसर मिला है। इसलिए मैं महादेव अपने गुरु से का बहुत आभारी हूँ। मेरा जिज्ञासा है, मुझे जिज्ञासा मिला है कि गुरु रूपी ज्ञान का संजात क्या है। तो संजात स धन जा, अर्थात वह गुण जो जन्मजात हो। और वह गुण किसमें है? हमारे महेश्वर महादेव में है। हम ज्ञान के लिए स्कूल जाते हैं और कहीं भी जाते हैं, अपने शिव गुरु को इसीलिए गुरु कहा गया है क्योंकि उनको ही सर्वप्रथम जो है उनको जन्मजात ज्ञान की प्राप्ति दी थी। और मैं इतना ही कहकर चर्चा को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। पुनः सभी को मेरा प्रणाम, गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम स्वीकार। बहुत सुंदर सर आप लोग के बीच में समझा कि गुरु रूपी ज्ञान की संजात क्या है समझाने के लिए दया करें और बहुत सटीक जवाब दिए। जिस गुण जो गुण गुरु में है, निश्चय गुरु में है, वो कोई देवी देवता में गुण नहीं। इसलिए सावधान जा जन्म जात गुण किसमें है? महेश्वर किसमें है? मत बोलिएगा, खाना खाना मत बोलिएगा, ठीक है? महेश्वर शिव गुरु में, इसीलिए शिव को गुरु बनाइए, अपने सत्य का पालन करिए, अपने मन को बसाने का प्रयास करिए। ठीक, बहुत सुंदर। आइए शिव गुरु चर्चा करेंगे, बढ़ाते हैं। मैं चाहूंगा ममता दीदी प्रताप से जो चल कर आई है
पास हो जाएंगे, लेट में धीरे धीरे खुला करेंगे। ममता जी आइए, शिव शिक्षा का ईंधन क्या है समझाने के लिए दिया करेंगे। क्या समझाएंगे? शिव शिक्षा का ईंधन क्या है? समय बिल्कुल 10 घंटा भाई लोग। ईंधन शायद लग रहा है कि PWD SS में हो गया है, नहीं मनी चलिए का दुका हाथ खड़ा हो गया है। आइए, शिक्षा का ईंधन हमारे शिव गुरु हैं और हमारे साहब दीदी के द्वारा 3 सूत्र मिला है, वही है शिव शिक्षता को की गाड़ी को आगे बढ़ाने का ईंधन। हमारे साहब के द्वारा हमें 3 सूत्र मिला है। पहले सूत्र में हम दया मांगते हैं अपने गुरु से कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, उस शिष्या पर दया कर दीजिए, पहला सूत्र। और दूसरे में अपने गुरु की चर्चा करते हैं। और तीसरा है नमः शिवाय से 108 बार में अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम करना। तो ये ईंधन है हमारे जीवन को चलाने का, शिव गुरु की ओर लेके जाने का। जो साहब हमें 3 सूत्र बताए हैं, कहे हैं कि आओ चले शिव की ओर, तो इन 3 सूत्रों के माध्यम से ही वो ईंधन अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तभी हमारी गाड़ी जीवन की आगे बढ़ेगी और हम शिव की ओर जा पाएंगे। मैं इतना ही समझ पा रही हूँ और आगे हमारे भैया समझाएंगे। इतना कहकर मैं अपने सभी गुरु भाई बहन के श्री कौन चरणों में शुक्र प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वीकार। बहुत ही सुंदर जब गाड़ी चलती है ना तो कैसे बैठता है, मानो हटा 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 चीज हटा हटा चीज। अरे अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने भाई के लिए दिल धड़कता है कि नहीं धड़कता है? साहब ने बोले हैं कि यदि अगर गुरु के लिए किसी का अगर दिल धड़केगा तो क्या होगा? क्या होगा? शायद लगता है इंजन गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंजन गर्म, और गुरु अपना अंदर समाई ले जाएगा। इसलिए कभी कभी आप शिष्यता का ईंधन को भड़काने के लिए प्रयास करिए कि हे शिवा, मेरे गुरु हैं, आप मेरे बेटा है। कोई कहेगा तेरा बेटा नहीं है तो क्या कहेगा मालूम? बगल में जाकर दूर आपका डेवलप पता चल जाएगा मेरा बेटा है। देखिए बेटा के लिए कितना ईंधन आपका दिल धड़क रहा है, बेटी के लिए कितना दिल धड़क रहा है, परिवार के लिए कितना दिल धड़क रहा है। तो शिव गुरु की गुना है कि गुरु के लिए दिल नहीं धड़कता है? धड़कता है दिल धड़कता है? बताइए। बाप रे बाप, चलिए बहुत सुंदर। इसलिए अपने गुरु के प्रति ईंधन को तेज करिए। अगर गुरु नहीं रहेंगे तो क्या गाड़ी चलना बंद हो जाएगा। इसलिए गाड़ी चलाइए और दूसरों को चलाने के लिए भी बताइए। बहुत सुंदर। आइए गुरु चर्चा करिए, आगे बढ़ाते समय नहीं के बराबर है। मैं चाहूंगा कि जो कर्जदार से सरकार ने मिला हो तो गुरु बनना चाहते हो जाएंगे, मिला हो तो गुरु। आइए जो गाड़ी से चल कर आए हमारे फूल साहब भैया जी, मैं चाहता हूँ फूल साहब भैया जी भाड़ी कहाँ दीदी के साथ में घूमे हैं। ऐसे हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं, इनसे हम समझते हैं कोरोना पूजा में क्या अंतर है। क्या समझेंगे? बोलिए ना दीदी साहब। हाँ, कोरोना पूजा में क्या अंतर है? आइए। मेरे श्री गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम को स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। 3 सूत्र देने वाला मेरे साहब भैया के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। शक्ति स्वरूप लीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम को स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। जितने उपस्थित गुरु भाई बहन सभी का मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। क्या कर लो हाँ, अभी सीखेंगे कि गुरु और पूजा में क्या अंतर है, कर्म और पूजा में क्या अंतर है, कर्म और पूजा में क्या अंतर है। कर्म और पूजा में कोई अंतर नहीं है। गो भाई गो बहन, जो साहब कहे हैं वो जिसको करिएगा वही पूजा है, वही कर्म है। जब तक कर्म नहीं करिएगा तो पूजा करने से कोई नहीं।
कहाँ पूजा करिएगा? साहब दीदी जो कहाँ है उस चीज को तो करिए। तुम्हें अपनी पता की सही बुराई को काम करना बहुत सुंदर कर्म पूजा में क्या अंतर है? कर्म पूजा में कोई अंतर? कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। बोल नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत सुंदर। आइए देखिए कितना शार्टकट में जवाब दिए भाई साहब। ऐसे से गुरु चर्चा में तत्काल जवाब होता है तो मजा आ जाता है। नहीं, आइए महामाया गुरु बहन जो टोमो की का, हाँ टोमो से चल कर आए हैं। टोमो ना, हाँ टोमो महामाया गुरु बहन मंचा से जाएंगे। समय कम है, 6 वोल्टेज 12 वोल्टेज 24 वोल्टेज है ना। क्यों मैं सहारा लिए डायरेक्ट 48 वोल्टेज में क्यों समझाने के लिए तैयार करेंगे। यही कॉल करते हैं। गुरु भाई गुरु भगवान, आज मेरे गुरु अपने गुरु का यहाँ एक दिवसीय गुरु चर्चा रखा गया है चमनपुर में। तो यहाँ मंच संचालक द्वारा मेरे को भी जिज्ञासा मिला है, तो आइए सभी गुरु भाई बहन जिज्ञासा का समाधान करते हैं। और मैं यहाँ ऊपर से गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, प्रणाम स्वीकार कर। तो गुरु भाई गुरु बहन विषय मिला है गुरु भाई गुरु बहन 6 वोल्टेज 12 वोल्टेज 24 वोल्टेज में सहारा क्यों नहीं? डायरेक्ट यानी कि 48 वोल्टेज में क्यों? समझाने के लिए तैयार करेंगे। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहन विषय को तो मैं नहीं पहुँच पाऊंगी। तो गुरु भाई गुरु बहन शिव गुरु महादेव का आशीर्वाद आया है गुरु भाई गुरु बहन। तो आज हम लोग को भी आने के लिए यहाँ मौका मिला गुरु भाई बहना चमनपुर में। गुरु भाई बहन आज 2025 बीत गया गुरु चर्चा करते करते। अब हम लोग का मन लग रहा है कि आज 2026 में भी हम लोग गुरु की चर्चा करते रहे और हम लोग का जीवन को सिर्फ और सुख में बिताते रहे गुरु भाई गुरु बहन। आज यही मेरा सोच और विचार है। इसी सोच को लेकर मैं सोची कि गुरु चर्चा मैं भी जाऊंगी गुरु भाई गुरु बहन। तो मौका मिलता है तो हम लोग भी कहीं चल जाते हैं। ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाती हूँ गुरु भाई गुरु बहना। बस इतना ही कहकर मैं चर्चा वाणी रहा हूँ। मेरे विषय को गुरु भाई समझाएंगे। फिर से सब गुरु भाई बहन की चरणों को प्रणाम से करता हूँ। बहुत सुंदर अभी सुनिए गया कि 6 वोल्टेज 12 वोल्टेज 24 वोल्टेज में सहारा क्यों नहीं? डायरेक्ट 48 वोल्टेज में क्यों? तो साहब के साथ कोई सवाल पैदा किया है। देखिए कोई भी देवी देवता जो शिव गुरु के प्रति जो ज्ञान है जो गुण है, तो जरा बताइए कोई भी एक महात्मा गांधी को होता या देवी से आप सहारा लेंगे तो क्या उसमें लाइट जलेगा? कोई जला पाएगा? ताकत दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। इसीलिए 6 वोल्टेज ना 12 वोल्टेज ना 24 वोल्टेज में कनेक्शन नहीं किया। डायरेक्ट 48 वोल्टेज में चल हुआ लाइट कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा, वो चलते रहेगा। जिसको लेना होगा वो ताकत ले लो और बांट लो। सोचिए उनके पास कितना ताकत है। इसीलिए 48 वोल्टेज में डायरेक्ट करंट लिए हैं और लुटुक फुटुक में नहीं लिए हैं। आइए बहुत सुंदर मैं चाहूंगा समय को देखते हुए कविता गुरु बहन मंचा से हो जाएंगे जो वहीं पे से चल कर आए हैं। आइए हम उनसे सुनते हैं गुरु चर्चा। ये टीवी में भगवती ने क्या बोले थे समझाने के लिए। बताने के लिए अवसर मिला है, मौका मिला है मंच संचालक गुरु भैया द्वारा। तो चर्चा बताने से पहले फिर से सभी दीदी भैया के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रणाम स्वीकार कीजिए।
तो मंच संचालक गुरु भैया द्वारा कुछ विषय मिला हुआ है कि साहब के टीवी में साहब के टीवी में भगवती ने क्या बोले थे समझाने के लिए ध्यान करें। पता तो भगवती दीदी नहीं। तो साहब की टीवी में भगवती माँ ने क्या बोली थी, तो देखिए हमारे जीवन में जो है दुख आता है और हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए, और वो हमको 3 दिन का दवा देते हैं, 3 दिन 6 दिन इस तरह से, और एक ही दिन में मतलब वो पूरा इलाज नहीं कर देते हैं, हमारा दुख को दूर नहीं कर देते हैं। वो धीरे धीरे करके मतलब 3 दिन का दवा देते हैं, 3 दिन का दवा खाने से जो है धीरे धीरे हमारा दुख हमारा कष्ट खत्म होता है। और साहब की टीवी में भगवती ने बोली थी कि नदी आवा है न बहुआ तो धीरे धीरे अहरा रहा, यानी कि सही बात है दीदी भैया, सबको पता है कि जब नदी से बाढ़ आती है तो धीरे धीरे होके ही खत्म होता है, एक ही बार तुरंत खत्म नहीं हो जाता है। उसी तरह हमारे जीवन में भी दुख आता है, कष्ट आता है तो धीरे धीरे ही दूर होता है, एकदम डायरेक्ट खत्म नहीं होता है। तो जो साहब ने 3 सूत्र दिए हैं, 3 सूत्र का पालन करना है सभी भाई बहन को। पहला सूत्र है मन ही मन अपने गुरु शिष्य से दया मांगना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। दूसरा सूत्र है अपने गुरु स्वरूप की चर्चा, एक दूसरे भाई बहन को बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। और तीसरा है नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना। तो मात्र हम लोग को 3 सूत्र का पालन करते रहना है भैया दीदी, और हमको 3 सूत्र में ही जीवन का कल्याण हो रहा है, हमको दया मिल रहा है और ज्ञान भी मिल रहा है। एक दिन ऐसा था कि हम लोग किसी को न जानते थे न किसी को पहचानते थे, यहाँ तक कि अपने पड़ोसी से भी हम लोग मतलब प्रेम से रहना नहीं जानते थे। लेकिन आज साहब दीदी के द्वारा देखिए हम लोग को कितना सुंदर परिवार मिला, रिश्ता मिला, आज कितना सुंदर हमको शिव के माध्यम से गुरु के माध्यम से ज्ञान मिला कि कहाँ से भाई बहन जमा होते हैं और एक भाव से बैठे रहते हैं। आज हम लोग को ये सब शिव गुरु ने सिखाए हैं और साहब दीदी के बताए मार्ग पे चल रहे हैं, तभी हमको शिव गुरु की ज्ञान मिल रही है। तो मैं चाहूंगी कि सभी दीदी भैया 3 सूत्र का पालन कीजिए और शिव को अपना गुरु बनाइए और अपने जीवन को सुख में और शिव में बनाइए, सफल बनाइए। तो इतने ही कहकर अपने गुरु शिव की चर्चा बड़ी गुरु के चरणों में विराम, आप सबों के चरणों में प्रणाम स्वीकार कीजिए। बहुत सुंदर। देखिए साहब का टीवी में भगवती क्या बोले थे, नदी आवे न बउआ, हम लोग से तो भन नहीं करता है, बउआ नदी धीरे हरा, यानी धीरे धीरे हरा। हम लोग तो शिव को गुरु बनाते हैं तो हाय परान धने मिल जाए, दौलत मिल जाए, हमको खाने के लिए मिल जाए, हमारा बंगला गाड़ी हो जाए, डिस्प्ले हो जाए, नहीं यही में आ जाते हैं। अगर दया थोड़ा सा भी लेट हो गया नहीं जाओ चर्चा में छोड़ दें जा, अब चर्चा को छोड़ दीजिएगा, जरा बोलते दुख पड़ेगा तो घरों को छोड़ के भाग जाइएगा, कैसे करिएगा? नहीं भाई साहब, हम शिव गुरु चर्चा को छोड़ेंगे, शिव को छोड़ेंगे, लेकिन शिव हमको छोड़ेगा कभी? कभी जिंदगी में छोड़ने वाला नहीं है, ख्याल रखिएगा इस बात पर, कभी जिंदगी में वो छोड़ने वाले नहीं है। अभी मैं चाहूंगा खड़गवा कला से जो छोड़ कर आए कलेश्वरी दीदी मंचा से हो जाएंगे। कलेश्वरी दीदी, हम इनसे समझते हैं कि 108 बार नमः गुरु को प्रणाम करते हैं। वाक्य में 108 बार क्यों करते हैं, 109 110 क्यों नहीं करते हैं, समझाने के लिए दया करेंगे। कलेश्वरी दीदी खड़गवा कला की बात है, यहाँ चेली चमनपुर ग्राम पंचायत में मेरे गुरु शिव की 1 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। तो मंच संचालक भैया के द्वारा मेरे को भी 2 शब्द अपने गुरु के बारे में बातचीत करने का मौका मिला है। गुरु भाई गुरु बहन, तो चर्चा बताने से पहले मैं सभी गुरु भाई गुरु बहन को मैं प्रणाम कर रही हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें।
तो गुरु भाई गुरु बहन अभी भैया मेरे को विषय दिए हैं कि 108 बार का ही नमन क्यों किया जाता है, उससे कम या ज्यादा भी किया जा सकता था। तो गुरु भाई गुरु बहन देखिए 108 बार का नमन जो है 108 बार इसलिए करते हैं कि 4 दिशा और 27 नक्षत्र होता है जो कि गुणात्मक की ओर चलता है गुरु भाई गुरु बहन। तो 27 को 4 से यदि हम गुणा करेंगे तो 108 ही आएगा गुरु भाई गुरु बहन। इसीलिए ये सबको देखते हुए 27 नक्षत्र और 4 दिशा को देखते हुए 108 बार का ही नमन किया जाता है गुरु भाई गुरु बहन, उससे कम या उससे ज्यादा नहीं किया जाता है। तो 108 बार नमन करने से हमारा कल्याण होता है गुरु भाई गुरु बहन। शिव गुरु की दया से 108 बार ही किया जाता है। तो मैं ज्यादा न कहते, ज्यादा तो जानती भी नहीं हूँ, गुरु भाई आगे खुद बताएंगे। तो इतना ही करके अपनी चर्चावाड़ी को अपने गुरु के चरणों में छोड़ते हुए कुछ क्षण के लिए सभी गुरु भाई गुरु बहन को मैं फिर से प्रणाम करूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें, स्वीकार करें। बहुत सुंदर अभी कविश्री जी की संख्या कि 4 दिशा होते हैं और 27 नक्षत्र। 27 से 4 कितने हो जाएगा जोड़ने में 21, कितना होगा 21। लेकिन हमारा जो कर्म फल है वो चक्रव्यूह क्या है, कर्म फल है चक्रव्यूह, कभी जिंदगी में छोड़ता नहीं है। तो हम लोग सब समय काल पात्र नक्षत्र सब हम लोग समय से बंधे हुए हैं। कैसे समय से बंधे हुए हैं। चलिए समझाने में बहुत देरी होगा इसलिए मैं चाहूंगा और ये बहुत सुंदर बाद में समय मिलेगा समझाएंगे।